टाइप्स ऑफ एजेंट्स के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम एजेंट्स के सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एजेंट का मतलब क्या होता है। एजेंट इज समथिंग दैट परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट थ्रू इट्स सेंसर्स एंड एक्ट्स अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू इट्स एक्चुएटर्स। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये एक एजेंट है, तो ये एजेंट अपने एनवायरनमेंट को परसीव करेगा या अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को इनपुट लेगा अपने सेंसर्स के मदद से, और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग के बाद उसको ये पता चलेगा कि क्या एक्शन लेना है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वो अपने एक्चुएटर्स के मदद से एक्शन लेगा। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सेंसर्स का मतलब क्या है और एक्चुएटर्स का मतलब क्या है। अब अगर सपोज मैंने एक रोबोटिक एजेंट की बात की तो उसके सेंसर्स क्या हो गए, उसके सेंसर्स हो गए फॉर एग्जांपल उसका कैमरा। अगर सपोज एक रोबोटिक एजेंट है और उसको उसके सराउंडिंग में पेड़ है, पौधे है, तो अपने कैमरे की मदद से ही वो देख पा रहा है, अपने कैमरे की मदद से ही वो इनपुट ले पा रहा है कि उसके आजू बाजू क्या है, राइट। तो मतलब कैमरा उसका एक सेंसर हो गया। एंड एक्चुएटर्स मतलब ऐसी चीजें जिसकी मदद से वो एक्शंस ले सकता है, फॉर एग्जांपल उसके हाथ, उसके पैर, जिसकी वजह से वो एक्शन ले सकता है। तो एजेंट का मतलब ये होता है, और ये एजेंट का एक्सप्लेनेशन है। अब जितने भी टाइप्स ऑफ एजेंट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, लगभग सारे के सारे एजेंट्स में ये सारी की सारी चीजें तो सेम ही है, बट सारे के सारे एजेंट्स में ये जो क्वेश्चन मार्क के अंदर की चीजें है वो डिफरेंट है। तो सारे के सारे एजेंट्स के अंदर हमें ये पढ़ना जरूरी है। अब हम एक एक करके सारे के सारे एजेंट्स का अभ्यास करेंगे। अब हमारे पहले टाइप ऑफ एजेंट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में क्या होता है, ये एजेंट अपने एनवायरनमेंट को परसीव करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स सेंसर्स। देन वो एक क्वेश्चन पूछता है विच इज व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका मतलब वो अपने एनवायरनमेंट का करंट स्टेट जानता है। उसके बाद वो एक क्वेश्चन पूछता है विच इज व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। एंड जब वो एक क्वेश्चन पूछता है, हमारे पिक्चर में आता है कंडीशन एक्शन रूल। कंडीशन एक्शन रूल में बहुत सारे रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब बेसिकली अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एक्शन परफॉर्म करो, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो एक्शन परफॉर्म करो। एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट इसमें से एक रूल पिकअप किया जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन कि उस रूल में क्या एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला गया है वो एक्शन परफॉर्म की जाती है एजेंट के द्वारा अपने एक्चुएटर्स के मदद से। सिंपल एज दैट। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो बेसिकली ये एजेंट अपने एनवायरनमेंट को परसीव करता है अपनी सेंसर्स के मदद से, देन अपने एनवायरनमेंट का स्टेट जानता है, देन क्वेश्चन पूछता है कि क्या एक्शन मुझे लेनी चाहिए, एंड देन कंडीशन एक्शन रूल से एक रूल पिकअप करता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड जो भी उस रूल में एक्शन लेने के लिए बोला गया है अपने एक्चुएटर्स की मदद से वो एक्शन ले लेता है। सिंपल एज दैट, राइट। अब सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में तुम्हें तीन चीज़ समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर काम करता है। वो प्रीवियस स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देता है या हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट को भूल जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट को कंसीडर करके काम किया जाता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के द्वारा। देन आपको एक चीज समझनी चाहिए विच इज लिमिटेशंस। इसके दो लिमिटेशंस है। फर्स्ट इज वेरी लेस इंटेलिजेंट, क्योंकि इसमें कंडीशन एक्शन रूल है, हर रूल एकदम डिफाइंड है, हर चीज का रूल है, इसीलिए इसकी जो इंटेलिजेंस है खुद की वो बहुत ज्यादा कम है। एंड दूसरी चीज कैन गेट इटसेल्फ स्टक इन अ लूप। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है तो ये अपने आप को एक लूप में स्टक करा सकता है जिसमें वो एक लूप में घूमता रहेगा, बट ये तब अगर ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है तब। हमारे अगले एजेंट के ऊपर जंप करते हैं विच इज मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट के अंदर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के जितने भी लिमिटेशंस थे वो सारे के सारे लिमिटेशंस एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके ऊपर हम बाद में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट अपने एनवायरनमेंट को परसीव करता है या एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। देन उसके बाद ये क्वेश्चन है विच इज व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट का क्या स्टेट है। अब इसके अंदर क्या होता है, इन तीन चीजों को कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट इज परसीव प्रीवियस स्टेट, मतलब प्रीवियसली क्या स्टेट था। आप एक तरीके से इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि जो प्रीवियस इनपुट है उसको भी कंसिडर किया जाता है। देन उसके बाद सेकंड इज हाउ द वर्ल्ड इज डेवलपिंग, मतलब जो वर्ल्ड है वो कैसे डेवलप हो रहा है, वो कैसे इवॉल्व हो रहा है। एंड द थर्ड इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माई एक्शन, जो भी एक्शन लेगा उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा।
राइट। ये तीन चीजें कंसिडर की जाती है। देन उसके बाद ये आता है विच इज व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। अब हमारे पिक्चर में आता है कंडीशन एक्शन रूल, जो यहाँ पे बताता है कि क्या एक्शंस लेनी चाहिए। कंडीशन एक्शन रूल में वही होता है जो मैंने पहले बोला था कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एक्शन लो, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो एक्शन लो। तो बेसिकली ये इसको बताता है कि क्या एक्शंस लेनी है एंड एक्चुएटर्स की मदद से एक्शंस ली जाती है या एक्शंस परफॉर्म की जाती है। अब यहाँ पे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में तुम्हें दो चीजें समझनी पड़ेगी, विच इज इसके दो एडवांटेजेस। फर्स्ट इज कैन वर्क इन पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। जब मैंने तुम लोग को ये बताया था, इसका लिमिटेशन था कि ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता, बट ये कर सकता है, इसलिए ये इसका एडवांटेज है। सेकंड इज आल्सो कंसीडर प्रीवियस इनपुट व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शन। यहाँ पे इसका भी लिमिटेशन था कि वो प्रीवियस इनपुट्स कंसीडर नहीं करता था। मैंने बोला था कि जो पास के स्टेट्स है उनको कंसीडर नहीं करता था, बट यहाँ पे वो सारे के सारे पास स्टेट्स या प्रीवियस इनपुट्स कंसीडर किए जाते हैं। अगले एजेंट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट में टोटल आपको 6 चीजें समझने की जरूरत है, इंक्लूडिंग इट्स लिमिटेशन। सबसे पहले जो चीज आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि गोल बेस्ड एजेंट का सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होता है, विच इज अपने गोल तक पहुंचना। दैट्स इट। दूसरी चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि गोल बेस्ड एजेंट जो भी डिसीजंस लेता है वो सारे के सारे डिसीजंस इस चीज को कंसिडर करके लिए जाते हैं कि वो अपने गोल से कितना दूर है। तीसरी चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि गोल बेस्ड एजेंट जो भी एक्शंस परफॉर्म करता है या वो जो भी एक्शंस लेता है, वो सारे के सारे एक्शंस लेने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, विच इज इसके बीच में और गोल के बीच में जितना भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे मिनिमाइज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। इसका स्ट्रक्चर और मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है, बट इसमें दो डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे कंडीशन एक्शन रूल था बट यहाँ पे गोल्स है, एंड दूसरा डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे एक चीज़ नई ऐड हो चुकी है, विच इज़ दिस। अब ये गोल्स क्या है, ये तो ईजी है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि गोल बेस्ड एजेंट जो होता है उसके सारी की सारी चीज़ें गोल्स के आजू बाजू रिवॉल्व होते रहती है, इसलिए यहाँ पे गोल्स है कंडीशन एक्शन रूल के जगह पे। एंड अब यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हो गई जैसे कि मैंने बोला, विच इज़ दिस, व्हाट विल बी द स्टेट इफ सम एक्शन इज परफॉर्म्ड। इसका मतलब अगर सपोज मैं कोई एक्शन परफॉर्म करूंगा तो उससे मैं मेरे गोल स्टेट के टुवर्ड्स जाऊंगा या उसके दूर रह जाऊंगा। इस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 चीज़ें हो गई। और छठी चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है विच इज़ दिस, इसका एक लिमिटेशन भी होता है, ओके। एंड ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई उसके अलावा जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें एकदम सेम है, वैसे के वैसी जैसा इसमें था। एंड आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, विच इज़ ये एरोस, ये इसको भी एरो दिखा रहा है और इसको भी एरो दिखा रहा है, और ये इसको और इसको दोनों को एरो दिखा रहा है। मतलब बेसिकली ये जो नई चीज़ आई है उसको ये 2 लोग एरोस दिखा रहे हैं, बाकी सब सेम है। अब इसके लिमिटेशन के ऊपर आता है। लिमिटेशन इसका ये है कि जैसे कि मैंने बोला था कि ये सारी की सारी चीज़ें गोल को कंसिडर करके ही करता है। एक बार इसका गोल फिक्स हो गया तो ये जितने भी एक्शंस लेगा सारे के सारे एक्शंस उस गोल तक पहुंचने के लिए लेगा। तो इसका मतलब ये है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए जो भी एक्शंस लेगा वो एक ही लेन के होंगे, एक ही डायरेक्शन के होंगे, राइट। उसके अलावा वो और कोई एक्शंस नहीं ले सकता। तो इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और वो है उसकी गोल की डायरेक्शन, उसके अलावा वो कहीं भी जा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है और ये इसका लिमिटेशन है। अगले एजेंट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट में जैसे मैंने बोला था कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होता है जो है उसका गोल, राइट। इन द सेम वे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का भी सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होता है, विच इज यूटिलिटी। अब आप ये कहोगे कि अगर इसका मेन फोकस यूटिलिटी है तो क्या ये इसके गोल तक नहीं पहुंचेगा? ऐसा नहीं है, ये अपने गोल तक पहुंचेगा। गोल तक पहुंचना इसके दिमाग में है, बट इसका जो मेन फोकस है वो यूटिलिटी है, राइट। अब आप ये कह सकते हो कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जब एक एजेंट एक्शन लेता है उस एक्शन के वजह से वो एक हैप्पी स्टेट पे पहुंचेगा या एक अनहैप्पी स्टेट पे पहुंचेगा, इस चीज़ को यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज एक सेल्फ ऑटोमेटेड कार है, मतलब बेसिकली एक ऑटोमेटेड कार रास्ते पे जा रही है, एंड अगर सपोज उसको एक टारगेट डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और उसके सामने 3 रास्ते हैं और उसको ये पता है कि इन तीनों रास्तों में से एक सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट रास्ता है, दूसरा थोड़ा सा लंबा रास्ता है और तीसरा सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता है। सो ऑब्वियसली वो गाड़ी सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट रास्ता अपनाएंगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए, राइट। अब मान लेते हैं कि वो उस शॉर्टेस्ट रास्ते पे जा रही है। अब रास्ते पे जाते जाते
वो ये ऑब्जर्व करती है कि किसी का तो भी सामने एक्सीडेंट हो चुका है और उसके वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुके हैं, जिसके वजह से वो आगे नहीं जा पा रही है। तो इसका मतलब वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाई। तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो एक अनहैप्पी स्टेट में है। तो अब क्योंकि वो एक अनहैप्पी स्टेट में है, इसलिए वापस वो यू टर्न मारेगी और जो दूसरा रास्ता है, जो मिड लेवल का रास्ता है, उस रास्ते पे जाएगी। अब जब वो उस रास्ते पे जाएगी, अगर वो अपने डेस्टिनेशन तक या अगर वो अपने गोल तक पहुंच गई, तो इसका मतलब वो एक हैप्पी स्टेट में आ जाएगी। ओके, तो यूटिलिटी का मतलब वो होता है और ये उसका एग्जाम्पल है। अब अगर हमने स्ट्रक्चर की बात की तो गोल बेस्ड एजेंट में और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चेंज हुई है। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे पहले गोल था, अब यहाँ पे यूटिलिटी है। ठीक है, और यूटिलिटी क्यों है? क्योंकि इसका मेन फोकस यूटिलिटी ही है। और दूसरी चीज़ जो चेंज हुई है वो है ये डब्बा। यहाँ पे एक नया डब्बा ऐड हुआ है जो कहता है हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट। मतलब जो भी एक्शन परफॉर्म की जाती है इस एजेंट की तरफ से, उस एक्शन से वो एक हैप्पी स्टेट पे जाएगा या एक अनहैप्पी स्टेट में जाएगा, ये सिंबलाइज करती है ये वाली लाइन। अब हमारा अगला एजेंट है लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट इन सारे के सारे एजेंट से थोड़ा सा अलग है और इस लर्निंग एजेंट के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसीलिए इस लर्निंग एजेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा।